नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं राशिद अली साबिर अपने YouTube चैनल एग्जाम भारत में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम भाषा और अर्जन से संबंधित, हिंदी में भाषा विकास से संबंधित पूरा 25 क्वेश्चनों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन लेकर आए हैं, स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ पर क्या है, ये क्या है, भाषा पठन भाषा अर्जन का एक प्रमुख कौशल है, पढ़ने की योग्यता होना आवश्यक है क्योंकि। देखिए यहाँ पर जो ये बात कही गई है, यह भाषा सीखने की एक विधि है, बात सही है। इससे हम और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बनते हैं, यह भी बात सही है। यह शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास में और समाज में अपना स्थान ग्रहण करने में उसकी सहायता करती है, यह भी बात सही है। यानी कि यहां पर इसका चौथा ऑप्शन डी ऑलरेडी सही है। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, पढ़ने की योग्यता के लिए शिक्षार्थियों के लिए आवश्यक है। जो हमारी पढ़ने की योग्यता होती है उसके लिए शिक्षार्थियों में क्या आवश्यक होना चाहिए, वर्णमाला की पहचान, वर्णमाला के विभिन्न ध्वनियों में विभेद करने की योग्यता, प्रत्येक ध्वनि को संबंधित वर्ण से जोड़ने की योग्यता, उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है दोस्तों। देखिए इसका जो आंसर बिल्कुल सही है, डी उपयुक्त सभी। देखिए जो पढ़ने की योग्यता होती है, बालक के अंदर जो पढ़ने की योग्यता होती है उसके अंदर बालक को वर्णमाला की पहचान होनी चाहिए, वर्णमाला के विभिन्न ध्वनियों में विभेद करने की योग्यता होनी चाहिए, जैसे कि ए, आ, ई, बड़ी ई, उ, औ। प्रत्येक, और दूसरी आगे बात आती है, प्रत्येक ध्वनि को संबंधित वर्ण से जोड़ने की योग्यता। जो हमारी ध्वनि होती है सभी को आपस में एक दूसरे जोड़ने की योग्यता होनी चाहिए। यानी कि इसका जो आंसर है बिल्कुल डी बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे, देखिए दोस्तों, पठन की प्रक्रिया में सम्मिलित है। देखिए हमारी टेक्निकल टीम से यहां पर क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्या है, पठन की प्रक्रिया में सम्मिलित है मुखर पठन, मौन पठन। देखिए पठन दो ही प्रकार से होता है, एक होता है हमारा मुखर पठन और दूसरा होता है मौन पठन। इसका जो आंसर है बिल्कुल सही, सी ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है, सी आंसर बिल्कुल सही है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पठन की गति कैसी होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, पठन की गति कैसी होनी चाहिए, सामान्य होनी चाहिए, धीमी होनी चाहिए, सुस्पष्ट होनी चाहिए या उपयुक्त सभी। देखिए जो पठन की गति होनी चाहिए हमारी सामान्य होनी चाहिए, यह भी बात बिल्कुल सही है। धीमी होनी चाहिए, यह भी बात बिल्कुल सही है। और सुस्पष्ट यानी कि जो शब्द होता है शब्दों का हमें स्पष्ट पता होना चाहिए, यानी कि इसका आंसर डी बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये पढ़ते समय शिक्षार्थी की अंग स्थिति कैसी होनी चाहिए। जो हमारा शिक्षार्थी है, शिक्षार्थी की जो अंग स्थिति है वह कैसी होनी चाहिए। देखिए पुस्तक इस प्रकार पकड़ना चाहिए, यहां पर पहला ऑप्शन रखा, पुस्तक इस प्रकार पकड़ना चाहिए कि वह बहुत ऊंची हो और ना दूर हो। ना तो वह बहुत ऊंची हो और ना ही वह बहुत दूर हो। पुस्तक को सभी तरफ से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। नेक्स्ट, पढ़ते समय केवल उनकी दृष्टि ही पठन सामग्री का अनुसरण करे। यानी कि जो बालक हम पढ़ते हैं, जब भी हम पढ़ते हैं, पढ़ते समय पठन सामग्री जो होती है उसी बात का हम अनुसरण करें। इसमें से कौन सा बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, इसका बिल्कुल सही आंसर डी। नेक्स्ट देखिए, आगे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, बालक प्राथमिक विद्यालय स्तर पर किस रूप से भाषा सीखना प्रारंभ करता है। यानी जो रूप होते हैं, देखिए एक रूप होता है अचेतन रूप और एक होता है सचेतन रूप। देखिए अचेतन रूप को हम मौन रूप भी मान लेते हैं और सचेतन रूप को हम स्पष्ट रूप भी मान सकते हैं। तो बालक जो होता है प्राथमिक स्तर का जो होता है वह हर बात स्पष्ट समझना चाहता है, इसलिए जो प्राथमिक स्तर का बालक होता है हम उसको कह सकते हैं सचेतन रूप से।
इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, देखिए प्यारे दोस्तों, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। देखिए यहां, देखिए ये क्वेश्चन है हमारा आगे, क्या है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का माध्यम होना चाहिए। जो हमारी प्राथमिक कक्षाएं होती हैं वह कक्षाएं 1 से 5 तक होती हैं, और प्राथमिक स्तर पर जो हमारा शिक्षण का माध्यम होता है क्षेत्रीय भाषा होता है। कौन सा माध्यम होता है? क्षेत्रीय भाषा। क्योंकि देखिए जैसे जैसे हम अलग अलग प्रांत में जाते हैं, प्रत्येक प्रांत की अपनी अपनी क्षेत्र की अलग अलग भाषा होती है, और वहां पर जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर, वहां की भाषा होनी चाहिए। यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर बी बिल्कुल सही है, यानी कि क्षेत्रीय भाषा। आगे देखिए, देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, न्यूनतम अधिगम स्तरों को किस कक्षा के लिए भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्रों में दक्षताओं के रूप में परिभाषित किया गया है। जो ये हमारे दो विषय होते हैं, देखिए जो ये हमारे यहाँ सब्जेक्ट दे रखे हैं, कौन कौन से, एक तो भाषा, दूसरा गणित और तीसरा पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्रों में दक्षताओं के रूप में परिभाषित किया जाता है। किस कक्षा के अंदर ये हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं? देखिए इसका जो आंसर बिल्कुल सही है। देखिए जब से ये एनसी, केजी, यूकेजी, एलकेजी में पढ़ाया जा रहा है, तो कक्षा 1 का लेवल भी बहुत बड़ा हो चुका है, और कक्षा 1 के लेवल के अनुसार भी क्या बात करते हैं यहां पर, देखिए कक्षा 1 के लेवल के अनुसार भी जो न्यूनतम अधिगम स्तरों को किस कक्षा के लिए भाषा, देखिए भाषा की शिक्षा हमें कक्षा 1 में मिलती है, गणित भी हमें कक्षा 1 में मिलता है, पर्यावरण यानी कि जो नैतिक शिक्षा होती है, पर्यावरण अध्ययन जो होता है हमारा, वो नैतिक शिक्षा के रूप में प्राइमरी लेवल पर मिलता है। और देखिए प्यारे दोस्तों, प्राइमरी लेवल में कक्षा 1 से 5 तक ये तीनों सब्जेक्ट मिलते हैं, इसलिए यहां पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए प्यारे दोस्तों, आगे क्वेश्चन आता है हमारा, न्यूनतम अधिगम स्तर शिक्षक को किसके बारे में एक सुस्पष्ट धारणा प्रदान करता है? अधिगम उद्देश्यों के बारे में, शिक्षण उद्देश्यों के बारे में, अधिगम प्रतिफलों के बारे में, उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही जवाब। देखिए प्यारे दोस्तों, इसका जो आंसर है बिल्कुल डी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। देखिए क्या होता है, जो हमारे अधिगम उद्देश्य होते हैं, यानी कि सीखने के क्या क्या उद्देश्य हैं। आ गया था शिक्षण उद्देश्य, जो हमारे शिक्षण के उद्देश्य होते हैं, यानी कि शिक्षण किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। और अधिगम के प्रतिफल के बारे में, यानी कि इसको सीखकर हम क्या करेंगे, क्या इसका सीखने का क्या फायदा होगा, इसके सीखने के कितने बेनिफिट होते हैं, इस प्रकार से, यानी कि इसका डी आंसर बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं, देखिए आगे बात चलती है हमारी, क्या बात आती है, न्यूनतम अधिगम स्तर की सहायता से शिक्षक कर सकता है। क्या क्या शिक्षक कर सकता है, यहां पर इसको देखेंगे। देखिए न्यूनतम अधिगम स्तर की सहायता से शिक्षक कर सकता है, शिक्षार्थियों में अपेक्षित दक्षताओं के विकास पर बल दे सकता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उपयुक्त उपागम एवं विधियां अपना सकता है, समुचित विधियों को चयन करते हुए शिक्षार्थियों की निष्पत्ति का प्रभावी रूप में मूल्यांकन कर सकता है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। देखिए बच्चों, यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो हमारे डी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं, देखिए ये एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार मालूम भी किया गया है, बच्चा पढ़ना लिखना वह सीखने से पहले बोलना सीखता है। जो बोलना सीखता है, देखिए जो हम एक शब्द लिखते हैं, बच्चा उसी क्रम में सीखता है। शब्द का नाम है सुबोपली। सुबोपली, देखिए सुबोपली से मतलब क्या होता है, इस से तो मतलब इसको याद तो करके हम सिरव पिले भी कहते हैं। सिरव पिले, श्रवण से सुनना, वैसे वाचन, पैसे पठन और लैसे लेखन। देखिए जो बच्चे के एक सीखने क्रम होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो एक ही बात जानता है, वह होती है रोना। रोने के बाद में सारी एक्टिविटी वह हमारे समाज में रहकर सीखता है। देखिए जो सीखता है, सबसे पहले बच्चा सुनना सीखता है, उसके बाद में बोलना सीखता है, बोलने के बाद में पढ़ना सीखता है, और पढ़ने के बाद में बच्चा जो होता है लिखना यानी कि लेखन करना सीखता है। तो यहां पर बात क्या कह रहा है, बच्चा पढ़ना व लिखना सीखने से पहले बोलना सीखता है, बोलने के आदर्श रूप को सुनने से बच्चा सक्षम होता है।
देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है यहाँ पर, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखिए जब हम किसी भी बात को मधुर सुनेंगे तो मधुरी बोलना चाहेंगे, तो यहाँ पर बिल्कुल बात बिल्कुल सही आ रही है। ए आंसर बिल्कुल सही है, मानक भाषा बोलने में। कौन सी भाषा बोलने में? मानक भाषा बोलने में, यानी कि एक स्टैंडर्ड लेवल की लैंग्वेज बोलने में। आगे बात करते हैं। देखिए पठन अधिगम में शिक्षक का क्या लक्ष्य है? जो हमारा पठन अधिगम होता है इसमें शिक्षक का क्या लक्ष्य है? पठन द्वारा आनंद प्राप्ति में शिक्षार्थियों की सहायता करना, सूचना एकत्रित करने में उनका मार्गदर्शन करना, और आगे बात आती है उन्हें भाषा प्रयोग के योग्य बनाना या उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही बात आ रही है निकल के यहां पर, बिल्कुल सही बात। देखिए यहां पर जो बात आती है निकल के क्या है, पठन अधिगम में शिक्षक का क्या लक्ष्य होता है? यहां पर बात है पठन द्वारा आनंद प्राप्ति करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। एक शिक्षक का उद्देश्य है पठन, जो एक शिक्षक जो होता है, जो भी शिक्षण कार्य कर रहा है, एक शिक्षक जो भी शिक्षण कार्य कर रहा है, अगर वह शिक्षार्थियों के मध्य आनंद की प्राप्ति कर रहा है तो उसका शिक्षण बहुत ही मधुर चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। सूचना एकत्रित करने में उनका मार्गदर्शन करना, यानी कि बहुत से टीचर ऐसे होते हैं बच्चों को होमवर्क देते हैं लेकिन उनको समझाना, उनको बिना समझाए होमवर्क देना भी गलत होता है। उन्हें भाषा प्रयोग के योग्य बनाना, यानी कि जो हम भाषा देते हैं उनको, उनके भाषा, हमारी जो लैंग्वेज होती है उसके प्रयोग के योग्य बनाना, यानी कि इसका डी आंसर बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों आपको मेरी बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी, ऐसी मुझे आशा है। देखिए छात्र अपने हृदय के विचारों को किस भाषा में सरलता से प्रकट करने में समर्थ होता है? राजभाषा में। देखिए यहां पर इसका आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन क्या होता है, देखिए मातृभाषा। प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, वह अपने विचारों को अपनी मातृभाषा में बहुत ही सरलता से एवं आसानी से प्रकट कर सकता है। देखिए आगे देखेंगे, छात्र किस कार्य में अत्यधिक रुचि प्रदर्शित करते हैं? देखिए बच्चों, देखिए दोस्तों, यहां पर बात चल रही है हमारी प्राइमरी लेवल पर। भाई प्राइमरी लेवल पर आप सभी एक टीचिंग करते हैं, आपको सभी टीचिंग मेथडों का पता है। छात्र जो होता है वह कभी खुशी कभी गम वाले के तहत कार्य करता है, यानी कि क्षणिक संवेग होते हैं बच्चे के अंदर। तो छात्र किस कार्य में अत्यधिक रुचि प्रदर्शित करते हैं? भाई लिखने में नहीं करते, पढ़ने में करते नहीं करते, और आगे उपयुक्त तीनों में, या चित्रों में रंग भरने में। बालकों से उल्टे सीधे काम कितने भी करा लो, चित्रों को रंग भरने में अत्यधिक रुचि लेते हैं, क्योंकि बात हमारी यहां पर चल रही है 1 से 5 तक प्राइमरी लेवल पर। प्राइमरी लेवल पर जो बात चल रही है, प्राइमरी लेवल के बच्चे जो होते हैं वह चित्रों के में रंग भरने में अत्यधिक रुचि लेते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा, क्वेश्चन ये क्या है, ये हमारा शिक्षार्थियों के लिए भाषा सीखने में, जो हमारे शिक्षार्थी होते हैं, शिक्षार्थियों के लिए भाषा सीखने में भाषा अधिगम निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक प्रभावी और समर्थ है? बताइए। देखिए व्यक्तिगत कार्य करने में, सहयोगात्मक कार्य करने में, व्यक्तिगत लेखन करने में, पुनः पुनः परीक्षण करने में। बताइए देखिए दोस्तों, किसमें सबसे अधिक समर्थ है? पुनः पुनः परीक्षण करने में, यानी कि बालक जो होता है बार बार जो प्रयोग करता है उनके पुनः पुनः परीक्षण, बार बार प्रयोग करने में ही समर्थ है। देखिए हमारे, देखिए ये आज के जो हमारे क्वेश्चन थे ये सारे भाषा एवं अर्जन से संबंधित क्वेश्चन थे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।